श्री अन्न महोत्सव का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी ने श्री अन्न महोत्सव का किया शुभारंभ। सीएम ने उन्नतशील और प्रगतिशील किसानों को किया सम्मानित। प्रगतिशील किसानों को पुरस्कार के रूप में दी 4-4 लाख की सहायता राशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव तथा राज्य स्तरीय श्री अन्न प्रदर्शनी एवं कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने श्री अन्न की खेती से जुड़े प्रगतिशील किसानों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि पुरस्कार के रूप में दी तथा कृषि विज्ञान केंद्रों को 95 लाख रुपए दिए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि और कृषि अनुसंधान में व्यापक परिवर्तन लाकर किसानों के जीवन में बदलाव लाएंगे। इस दिशा में यहां श्री अन्न महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि वैदिक काल से ही श्री अन्न की उपयोगिता रही है। व्रत के दौरान ऐसे चिन्हित श्री अन्न का उपयोग ही कर सकते हैं। इसकी महत्ता का वर्णन हमारे वेदों में भी है। कम खेती में अधिक उत्पादन करने का लक्ष्य था, उसे पूरा किया जा चुका है। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम से यह संभव है। ज्यादातर श्री अन्न को पैदा करने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का असर यह है कि भारत के लगभग हर परिवारों में किसी न किसी श्री अन्न का उपयोग किया जाने लगा। उन बहनों का भी धन्यवाद जिन्होंने श्री अन्न से सुंदर और स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हैं। लोग खाने में रुचि ले रहे हैं। मैं सबसे पहले कृषि विभाग को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्री अन्न महोत्सव के लिए हृदय से बधाई देता हूं। अगले 3 दिनों तक श्री अन्न महोत्सव का कार्यक्रम जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा, वहीं कृषि के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की क्या अन्य गुंजाइश है, इसको लेकर के भी उपकार जो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बोर्ड है उत्तर प्रदेश शासन का, पिछले 34 वर्षों में इस बोर्ड ने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया कुछ करने का प्रयास किया है। इसे भी अपने 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हृदय से बधाई देते हुए एक साथ इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके आने वाले समय में एक दूसरे की उपलब्धियों के माध्यम से हम सब प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का हम माध्यम बनाएंगे। यह श्री अन्न महोत्सव इस दिशा से एक मील का पत्थर साबित होगा। भाइयों बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं कि देश के अंदर 6-7वें दशक तक, पिछली सदी के 6-7वें दशक तक बहुत अच्छी मात्रा में प्रदेश और देश के अंदर मोटे अनाज का उत्पादन होता था। और अगर आप कहें तो हमारे दैनिक जीवन का लगभग आधा अन्न इस श्री अन्न के रूप में होता था। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही, वैदिक काल से ही श्री अन्न का महत्व रहा है। नाम अलग रहे होंगे, लेकिन इसकी उपयोगिता, और इसमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको आज भी हम जब कोई व्रत रखता है तो उस व्रत में केवल उसी श्री अन्न का ही सेवन उस दौरान वह व्यक्ति कर सकता है। शेष अन्य अन्न उस दौरान उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसकी महिमा का वर्णन हमारे वेद भी करते हैं, लेकिन समय के अनुरूप
बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के अनुरूप खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और इस दिशा में भी शोध और अनुसंधान की गति थमने के कारण दोनों चीजें थी। एक, बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता के लिए कम खेती में अधिक उत्पादन करना, एक लक्ष्य यह था, उसको तो पूरा किया जा चुका है। और इस दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने शोध और अनुसंधान को भी आगे बढ़ा करके उत्पादन की क्षमता को कई गुना बढ़ाने में भी मदद की। खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में आज हमारा देश आगे बढ़ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी पड़े। हम सब इस बात को जानते हैं, पंजाब के अंदर एक ट्रेन ही चल गई कैंसर ट्रेन के रूप में। केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग, जबकि श्री अन्न, ज्यादातर श्री अन्न ऑर्गेनिक है, कम पानी की आवश्यकता है। इसमें शोध करके इसमें बहुत कुछ हम आगे कर सकते थे। कैसे कम क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे ज्यादा लंबी फसल है तो उसको थोड़ा सा छोटा करके उत्पादकता को बढ़ाने में हम कैसे सहायक हो सकते हैं, फसल को तैयार होने में लगने वाला समय को कम करने में कैसे मदद की जा सकती है। ये बहुत सारी चीजें थी जिसमें आज नए शोध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने एक पक्ष ये दिया कि आज कम से कम पिछले 3 वर्ष के अंदर, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग हर परिवार के यहां एक आइटम अब श्री अन्न का बनना प्रारंभ हो गया है, या उसके भोजन का एक पार्ट श्री अन्न बन चुका है। वो किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार किया है। और दूसरी तरफ मैं भारत की और खासतौर पर प्रदेश की उन संस्थाओं का, बहनों का और माताओं का मैं हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इसमें भी नई नई आइटम बनाना शुरू किया है। इससे पहले कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज मोटे अनाज की खेती हो या योग, पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। करीब 60 करोड़ लोग मोटे अनाज का सेवन कर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने भी स्वीकारा है। मोटे अनाज की मांग बढ़ने से हमारे किसानों को लाभ हो रहा है। मोटे अनाज की खेती में खाद और पानी की जरूरत कम पड़ती है। खेती पर लागत कम आएगी तो मुनाफा अधिक होगा। अनादिकाल से, आदिकाल से इसकी खेती अपना भारत में होती रही है। और जब कभी भी हम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के भीतर जाते हैं तो सप्तधान्य की जरूर पूजा होती रही है, अभी भी होती है। इसका कितना बड़ा महत्व रहा है इससे हम समझ सकते हैं कि आम जनजीवन में पूरे देश भर के भीतर जहां कहीं भी पूजन का कार्यक्रम होता है वहां सप्तधान्य रखा जाता है। यह संयोग ऐसा रहा कि हरित क्रांति के उस अभियान के दौर में जो सप्तधान्य था वो कदन्न के रूप में हो गया और मेन फोकस जो है वो गेहूं, चावल और गन्ना आदि ऐसे फसलों पर हुआ। स्वाभाविक रूप से हमारा देश का विकास हुआ, आवश्यकता भी थी। लेकिन काल और परिस्थितियों के अनुसार जो अब विश्लेषण हुए हैं कि रासायनिक खादों के इस्तेमाल से और उस प्रकार के खाद्यान्नों के प्रयोग से अनेक प्रकार की बीमारियां हमारी बढ़ी हैं, जिनका समाधान श्री अन्न के माध्यम से होता था, वह धीरे धीरे लुप्त होती गई। लेकिन मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
कि वर्ष 2018 में श्रीअन्न को पोषण से जोड़ते हुए उन कार्यक्रमों के भीतर कृषि कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों में सम्मिलित किया और उसके पश्चात श्रीअन्न के गुणों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के माध्यम से उन्होंने राष्ट्र संघ में रखे जाने की जो व्यवस्था कराई। आज पूरी दुनिया अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में पूरी दुनिया मना रही है और इससे लगभग 133 देश इन कार्यक्रमों से जुटे हुए हैं। अपने योग को और अपने श्रीअन्न को, प्राकृतिक खेती को कैसे प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया है, जिससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इसके लिए मैं उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों के माध्यम से पूरे अपने देश को तो जोड़ ही दिया है, सभी राज्यों ने इस प्रकार के विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं किसानों की ओर से कि जो विगत वर्षों में आपने विभिन्न योजनाएं चलाई और श्रीअन्न की भी योजना चलाई, उसका कारण जो परिणाम आया है कि आज उत्तर प्रदेश राज्य, जब संजय जी कृषि सचिव थे तो उस समय जो इन लोगों ने योजना बनाई थी उसमें उत्तर प्रदेश नहीं शामिल था। तो मैंने फोन करके कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 लाख हेक्टेयर के भीतर उस समय भी हम खेती कर रहे थे। आज आपके प्रयासों से 12 लाख हेक्टेयर के भीतर श्रीअन्न की खेती बढ़ी है। ज्वार बाजरा के साथ साथ सावा, कोदो और मड़ुआ, जिसको रागी कहा जाता है, ये तीनों के खेती का विस्तार हुआ है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आगे बताता हूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी की दरें श्रीअन्न के लिए, जो गेहूं है, चावल है, उसके चावल, धान है या अन्य फसलों के मुकाबले कैसे श्रीअन्न की बड़े पैमाने पर उनकी कीमतों में वृद्धि किया, जिससे किसान ये श्रीअन्न, अभी दीपावली आने वाली है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, किसान के घर में वैभव और संपदा आ जाए, मां लक्ष्मी आ जाए, इसका प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बता दें कि इस महोत्सव के जरिए राज्य सरकार प्रगतिशील किसानों को जहां सम्मानित के साथ साथ मिलेट्स उत्पादों के लिए अन्य किसानों को प्रेरित कर रही है। साथ ही मिलेट्स फसलों के उत्पादन, उपभोग, विपणन, निर्यात आदि के बारे में भी जागरूक करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। लखनऊ से पृथ्वीराज अरोड़ा की रिपोर्ट।